नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। भूसा को लेकर दबंगों द्वारा भूसा मशीन मालिकों से मारपीट। देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र ग्राम अहिलवाल बुजुर्गों में भूसा गिराने को लेकर मारपीट की गई। भूसा मशीन मालिक व बड़े भाई को गोल बंद कर गांव के ही रहने वाले बुरी तरीके से पीटने लगे और दिन भर की सारी कमाई दबंगों ने लूट ली। घायल अवस्था में दोनों भाई जब मशीन छोड़कर घर आ रहे थे तो फिर दोनों भाइयों को गांव के समीप स्कूल के सामने पीपल पेड़ के पास अंधेरे का फायदा उठाकर दबंगों ने दूसरी बार लाठी डंडे व रॉड से मारने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होकर बीच बचाव करने लगे। जैसे तैसे घायल अवस्था में बरियारपुर थाने पहुंचे, जहां पुलिस वालों ने अपनी मनमानी तरीके से एप्लीकेशन लिखवाया, जबकि पीड़ित व्यक्ति बार बार कह रहा था कि मेरा छोटा भाई एप्लीकेशन लिख कर ला रहा है, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी मनमानी तरीके से एप्लीकेशन देकर मुकदमा पंजीकृत किया। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि आए दिन मुझे धमकी मिलती रहती है, पुलिस शांत बैठी हुई है और मैं न्याय के लिए थाने के चक्कर काट रहा हूँ। क्या घटना घटी आपके साथ? 11 तारीख को शाम को मैं भूसा का मशीन चलवा रहा था और अकेले ही था। उस दिन शाम को 7 या 8 बजे के बीच में भूसा की टाली बन रही थी मेरी। तब तक गांव के ही परशुराम मिश्रा के लड़के गोलू मिश्रा, सुमित मिश्रा नाम भी है उनका, उनके चाचा सियाराम मिश्रा, उनके चाचा के लड़के प्रधान लोग बोलते हैं उनको, श्याम मिश्रा नाम है, सुग्रीव मिश्रा के लड़के हैं। एक और चाचा के लड़के हैं प्रमोद मिश्रा के, उनका नाम सचिन मिश्रा है। ये लोग गए तो ज़बरदस्ती मतलब भूसा का मशीन पे पहुंच गए। लगे बोले कि ये जो भूसा बना है ये मेरा जाएगा। मैंने मना किया कि मैंने दूसरे का पैसा लिया हुआ है, ये टाली मैं उनको भेज देता हूँ, इसके बाद अगर बनती है तो आपको दे दूँगा या तो कल सुबह आपको दे दूँगा। तो जब वो ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब लोग करने लगे तो मैं भैया को फ़ोन किया और जैसे ही मैंने भैया को फ़ोन किया ये लोग हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिए, लगे लोग मारने। तो उसके बाद जो है मैंने भाई साहब को फ़ोन मिलाया ही था, मैंने भैया को फ़ोन किया था तो भैया मेरे आए और जैसे ही भैया आए बीच बचाव करने के लिए तब तक इनके ऊपर भी हाथ छोड़ने लगे लोग। ये लोग ज़्यादा थे और मार दिए भैया को भी। फिर गांव के लोग वहाँ हल्ला वल्ला सुन के मतलब पहुँचे, अगल बगल के लोग भी पहुँचे, बीच बचाव किए। वहाँ मतलब झगड़ा लगभग ख़त्म ही हो गया था, लोग समझे कि मतलब जो होना था हो गया। तो मैं भूसा का मशीन बंद करवा दिया कि मतलब भूसा नहीं बनेगा, आप कल सुबह ही बनेगा, जब बातचीत हो जाएगी फिर बनेगा। तो हम भूसा का मशीन बंद करवा के घर आ रहे थे और गाड़ी हम चला रहे थे, मेरे बड़े भाई पीछे बैठे हुए थे। जैसे ही मतलब हम लोग गाँव के बाहर है, प्राइमरी स्कूल के पास पीपल का पेड़ है, हम लोग तो झगड़ा करने के मूड में थे नहीं, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था। और जैसे ही ये लोग मतलब हम गाड़ी रोके, ये सामने ये लोग पूरा परिवार के लोग थे, इनके यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा बाहुल्य है, हम लोग 2 ही भाई हैं। ये लोग हम लोग को मौका भी नहीं दिए गाड़ी से उतरने के लिए। ये लोग हाथ में राड भी लिए थे, ये लोग लगे मारने और पीछे से उनके प्रमोद मिश्रा के लड़के ने किसी चीज़ या राड वगैरह से मारा, मेरा सर फट गया, भाई को भी मेरे मार दिए, उनका भी सर फट गया। फिर लगे लोग मारने। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या सहयोग मिला आपको? और उसके बाद मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, 112 नंबर पे। तो आई तो पुलिस आई तो बोली कि मतलब आप लोग बरियारपुर थाने पे जाइए। उनके घर गए थे लोग, लेकिन फिर वापस आए तो बोले कि मतलब आप लोग थाने पे जाइए। तो हम लोग थाने पे उस रात को गए थे। तो जैसा कि हम और भैया मेरे थोड़ा पहले पहुंच गए, जैसे हमारे पास एक ही बाइक थी, बाइक की व्यवस्था न होने के कारण भैया पहले पहुंच गए गाड़ी लेके और मैं पहले 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर आई, फिर 100 नंबर गई, उन लोग के घर गई, पता नहीं क्या हुआ, फिर 100 नंबर चली गई, आई मेरे पास, फिर दोबारा वो बताया कि आप लोग बरियारपुर थाना में जाइए। फिर हम लोग बरियारपुर थाना लगभग 11-12 बजे करीब में, थाना पे कभी मैं पहले गया नहीं था तो रास्ता भी नहीं मालूम था, तो कैसे पूछते पूछते रात में हम लोग वहाँ पे पहुँचे। पूरा खून निकल रहा था दोनों भाई का। फिर जो है कि किसी से एप्लीकेशन लिखवा करके मेरा छोटा भाई जो है कि लेकर आ रहा था, वहाँ पे मैं अकेले पहुँच गया। पहले थाने पे पहुँचा, पूरा ब्लड निकल रहा था और पूरा मारे थे लोग, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। तो पुलिस वाले लोग थे, मैं किसी को तो वहाँ पहले पहचानता नहीं था। वो लोग
बोलने लगे कि एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन दो। मैं बोला कि भाई मेरा भाई छोटा भाई गया हुआ है, एप्लीकेशन लिखवा करके लेकर आ रहा है। वो लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, तुम पहले एप्लीकेशन लिखो। हम कहें भाई एप्लीकेशन मैं लिख दूंगा, मैं लिखने के उसमें नहीं हूँ, मैं नहीं लिख पाऊँगा, मैं दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो फिर जो है कि वो लोग पुलिस वाले बोले कि मैं बोलता हूँ तुम लिखो, नहीं तो वो आ जाएगा तो उसका जो है कि एप्लीकेशन लिख करके और तुमको उठा करके बंद कर देंगे। इस तरह की बात लोग करने लगे और दिमाग काम करने नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझसे वो लोग लिखवाए जो लिखवाना था, लिखवाए और उसी हिसाब से जो है कि FIR। मतलब आपसे जोर जबरदस्ती करके एप्लीकेशन लिखवाया? हाँ, मत प्रेशर दे करके कि वो आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम लोग फंस जाओगे, तुम लोग के उस पर मुकदमा लिख जाएगा। ये हम कहे कि सर हम कौन आ जाएगा? जो दूसरी विपक्षी पार्टी है, अच्छा, तो वो लोग आ जाएंगे तो उनका मुकदमा पहले लिख लेंगे। तो हम जो है कि कहे प्रेशर में आ गए तो जो लोग बोले वो लिख दिए। तब तक मेरा छोटा भाई पहुंचा भी एप्लीकेशन लेके, तो वो एप्लीकेशन दिया गया और हम बताए कि भाई इस एप्लीकेशन के हिसाब से आप लोग लिखी है। उसमें भूसा का मशीन दिन भर चला था, पैसा वैसा भी था, सब पैसा वैसा भी ले लिए लोग और मारे भी लोग। और लेकिन पुलिस वाले बोले कि ठीक है, हम सुबह देख करके लिखेंगे। उसके बाद वो लोग आए लोग रात में, तो जिसके नाम से दिया गया था वो लोग, उसमें एक आदमी मिला, बाकी लोग भाग गए। तो उनके घर वालों को लेके गए थे, फिर सुबह छोड़ दिए लोग। उसके बाद से मालूम नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर किसी की धरपकड़ नहीं हुआ अभी तक? एक आदमी पकड़ा गया था, बाकी लोग पकड़े नहीं गए थे। उसमें एक आदमी मर्डर में भी शामिल है, जो गंभीरपुर में मर्डर हुआ था, उसमें अपराधी है, जो सचिन मिश्रा नाम है, और वो भी भगा हुआ है, नहीं मिल रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ऋषिकेश तिवारी है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय। क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरी भूसा की मशीन है, मैं चलवा रहा था उसको। मेरा छोटा भाई उसको चलवा रहा था, मैं दूसरे गांव में कंबाइन मशीन चलवा रहा था। परशुराम मिश्रा के लड़के हैं, सुमित मिश्रा, गोलू उनको गांव में लोग बुलाते हैं। वो गए, दारू पिए हुए थे और ज़बरदस्ती बोलने लगे कि मैं लेकर जाऊंगा भूसा। तो छोटा वाला भाई बोला कि नहीं, ये दूसरे के लिए बोला गया है देने के लिए, उसको देने के बाद आपको भूसा दे दिया जाएगा, कल दे दिया जाएगा। इसी बात को लेकर वो लोग पहले से ही प्लानिंग बना रहे थे। जब से मैं कंबाइन लेकर आया था गांव में, बोल रहे थे कि चलने नहीं दूंगा, भूसा का मशीन चलने नहीं दूंगा। तो कैसे भी बात कर करके मैं चलवा रहा था। तो उस दिन मैं गांव पे नहीं था, मैं दूसरे गांव में था और मेरा छोटा वाला भाई अकेले ही, मेरे गांव के दक्षिण साइड में सुखरौली गांव है और मेरे गांव का सीवान है, वहीं पे गाड़ी चल रही थी। रात का समय था, लगभग 7 बजे के करीब की बात है। ये दारू पी कर गए और बोलने लगे कि नहीं, ये भूसा मैं लेकर जाऊंगा। तो छोटा वाला भाई मना किया कि नहीं, इसके लिए मैं पैसा ले लिया हूँ किसी से, मैं आपको दूसरी टाली भेज दूंगा, नहीं आज भेज पाऊंगा तो कल भेज दूंगा। इसी बात को लेकर के वो लोग उग्र हो गए। 3-4 आदमी थे। सचिन मिश्रा थे, उनके पिताजी का नाम प्रमोद मिश्रा है, और श्याम मिश्रा थे, उनके पिताजी का नाम सुग्रीव मिश्रा है। उनको दरोगा लोग गांव में बुलाते हैं। और सिया राम मिश्रा उनके सुग्रीव कुमार मिश्रा के भाई थे। ये लोग सभी लोग मिल करके मेरे छोटे वाले भाई से झगड़ा करने लगे। तो वो फ़ोन पे बोला मुझसे, तो मैं वहाँ से भागते हुए, सुबखर गांव में मेरी कंबाइन चल रही थी, मैं भागते हुए मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचा। तो पहुँचते ही मैं बोला कि भाई आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, मैं भूसा दे दूंगा आप लोगों को। इस बात को पहले से ही प्लानिंग बनाए हुए थे लोग। वहाँ पे अंधेरे में ही मारना पीटना हम लोग को चालू कर दिए। वहाँ पे हल्ला सुन करके कुछ लोग, गांव के लोग पहुँचे और झगड़ा बीच बचाव करके छुड़ा दिए। फिर हम लोग वहाँ से, हम लोग के दिमाग में तो झगड़ा करना तो हम लोग के दिमाग में था नहीं, तो हम लोग सोचे कि अब हो गया, ख़त्म हो गया। मेरा सर फट गया था, मेरे छोटे भाई का सर फट गया। फिर भी मैं उनके लड़के को बोला कि आप लोग जाओ, ठीक है, जो करना था आप लोग कर लिए, आप लोग जाओ, कोई बात नहीं है। फिर हम लोग दोनों आदमी थोड़ी देर बाद रुक करके वहाँ पे मोटरसाइकिल से गांव आ रहे थे। फिर गांव के बाहर पीपल का पेड़ है, वहाँ पर ये लोग पूरे परिवार के लोग, परशुराम मिश्रा थे, सुग्रीव मिश्रा थे, उनके सभी लड़के थे जो लोग उसमें शामिल थे। वहाँ पे सभी लोग मोटरसाइकिल पे, हम लोग उतरने भी नहीं पाए कि ये लोग हम लोग को वहाँ पे घेर के मारना शुरू कर दिए। और डंटा उंटा राड वाड टाइप का था, अंधेरे में दिख नहीं रहा था, और ये लोग वहाँ पे मारना पीटना।